Hi guys, welcome again to Superior Classes. I am J. Badir. लास्ट क्लास में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जिस पोर्शन को कवर किया था वो था कि कुछ बेसिक रूल्स हमने सीखे थे, 4 रूल्स, कि अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर और उसमें भी स्पेशली कॉनकेव मिरर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पाथ फॉलो करेगी, किस तरह से जाएगी। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका रास्ता क्या होने वाला है। हालांकि जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नए लॉज यहाँ पर फॉलो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, लेकिन हमने हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रखना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, और ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमने कहा कि कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं, हर डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही हैं, तो हम कुछ ऐसी डायरेक्शंस, कुछ ऐसे पाथ्स इंसिडेंट रे के पकड़ते हैं जिनके रिफ्लेक्टेड रे को हम इजीली ट्रेस कर सकें। और उस इजीली ट्रेस करने में हमने 4 रूल्स देखे थे। ठीक, उन 4 रूल्स के अंदर हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं उसको, और फिर आज कॉनकेव मिरर पे सारे केसेस पे इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, और बहुत इजीली सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लेकिन उससे पहले जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फ्रेंड्स के पास जो ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी, उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहें। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था सर, वो ये था कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के ऊपर, इस कॉनकेव मिरर पे ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर कहीं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट होगा। अगर इसके ऊपर लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, कहाँ पर सर? कॉनकेव मिरर के ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज पास होगी फोकस पॉइंट से। ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक, सेकंड क्या था सर? सेकंड ये था बेटा कि अगर एक लाइट रे, अच्छा मैंने ये बात शायद बताई थी आपको, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि फोकस पॉइंट की डेफिनेशन हमने कही थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली, इंसिडेंट होने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं। ठीक, और इस लेंथ को हमने फोकल लेंथ कहा था, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा था। और जिन केसेस को हमने पढ़ना है वो सारे के सारे पैरेक्सियल रेज हैं, बहुत थिन मिरर, बहुत थिन लेंसेज, इनकी बातें हमें करनी है। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी पैरेक्सियल रेज के बारे में हमें बात करनी है। और पैरेक्सियल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से, बहुत करीब से पास होने वाली लाइट रेज। तो इस सिचुएशन के लिए हम कहते हैं कि R इज इक्वल टू, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू F, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू R/2। ये दोनों ही चीजें हम लिख सकते हैं, सेम चीज है। ठीक, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। ठीक, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इससे हमारा काम आगे काफी इजी हो जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूं क्या कि अगर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हुई। सेकंड इसी का उल्टा था कि अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से होकर के इंसिडेंट हो रही है, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहीं से भी आ रही हो सर, कहीं से भी आ रही हो, बस अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी सर? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या बताया थे सर? थर्ड रूल ये था कि अगर
इफ अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने ही पाथ को फॉलो करेगी जिस रास्ते से आई थी इसी से वापस। क्यों सर? बने बने हुए इस मिरर के अंदर भले ही ना दिखे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने बस एक रे डायग्राम बनाया है ऐसा, जिसका ये पार्ट है वहाँ उसका सेंटर ये तो नहीं, जिस हॉलो स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर इतनी पास में तो नहीं होगा, बट हमने ड्रॉ किया तो अगर इसका सही जगह पर सेंटर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, नॉर्मल। तो हम रे डायग्राम जब बनाते हैं तो कुछ मानक लेकर के बनाते हैं, ठीक, कुछ यूनिट्स ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा अगर मैंने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके मिड में बिल्कुल फोकस पॉइंट होगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मल है, आपको नॉर्मल फील ना हो, लेकिन अगर इसका सही जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ड्रॉ करेंगे तो जब वहां से पास होने वाली लाइट रेज यहाँ पर आपको नॉर्मल दिखेगी भी। क्लियर? तो ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम बात को फॉलो करते हुए अपने ही रास्ते से वापस चली जाएगी। एंड फोर्थ क्या था सर? फोर्थ ये था कि अगर पोल पे आती है लाइट, कहाँ पे? पोल पे, तो उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी जितना इंसिडेंट रे ने बनाया था, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। और सर वही तो है ना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो ये नॉर्मल है, और जब ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये 4 लॉज, 4 रूल्स हमने देख लिए थे रे डायग्राम के लिए कि अगर हमें रे डायग्राम बनाना हो। अब यहाँ पर किसी भी केस के लिए आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल ही होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और फॉलो हो रहा हो। तो अब जब इक्वल ही होंगे सर तो इन्हीं में से किन्हीं दो, हर सिचुएशन के लिए, हर केस के लिए इन्हीं में से किन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करते हुए, अच्छा यहाँ पे पॉलिश नहीं है, ठीक है, इन्हीं में से किन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करते हुए हम सारे केसेस का रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं कि हमें रे डायग्राम किन किन केसेस के बनाने हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर पहले हम बनाना सीख लेंगे, फिर आएंगे कॉन्वेक्स पे रूल्स देखेंगे और फिर वहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम मिरर फार्मूला और फिर मैग्निफिकेशन पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? सबसे पहले हमारे पास जो केस नंबर फर्स्ट है, मैं हेडिंग बना दूं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक, रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं जो हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट, केसेस कैसे आपको माइंड में सेट करने हैं ये देखिएगा। केसेस कैसे माइंड में सेट करने हैं, 2 बनाएंगे एक साथ हम। ठीक, पहले अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है सपोज कीजिएगा, ठीक, ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये पॉलिश्ड पार्ट है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, अब यहाँ पर इस मिरर के सामने मुझे बताना है डिफरेंट सिचुएशंस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हैं, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमें स्पेशल केसेस नज़र आएंगे, यानी जो सिनेरियोज हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस को कंसीडर करके हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। सर इनफाइनाइट डिस्टेंस होता क्या है सर? होता भी है कुछ सर, वो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक, एक रिलेटिव टर्म है। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो फिर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा इस मिरर के अंदर? ठीक, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा इस मिरर के अंदर? तो ये हमारा कैसा मिरर है सर? एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड में कहीं होगा फोकस पॉइंट। ठीक, ये चीज़ें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ ले स्केल से बिल्कुल मिड में फोकस पॉइंट लें, इससे कि आपके रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर मैंने कहा केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो जब फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, एक चीज़ आपको मैं मैथमेटिक्स की याद दिलाऊंगा कि जब दो लाइंस
दो लाइंस पैरेलल होती थी और फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता था कि ये लाइंस कहाँ मिलेंगी, कितनी दूरी के बाद जाकर के मिलेंगी, तो आपको बताया ये जाता था कि अब ये इनफाइनाइट पर मीट करेंगी। हम कहते थे सर नहीं मीट करने वाली, हम कहते थे सर मीट नहीं करेंगे, लेकिन आपके मैथ के टीचर कहते थे कि मैथ में नहीं बोलेंगे और कहेंगे कि इनफाइनाइट पर मीट करेंगी। मतलब वही हुआ कि मीट नहीं करेंगी या फिर बहुत ज़्यादा दूर जाकर के जो भी उनके अंदर थोड़ा सा भी एरर होगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो ऐसा हम कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस हो, तो उसके किसी एक सिंगल पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही लाइट की रेज, उसके एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही लाइट की रेज कहाँ पर कैसे आएंगी सर? वो पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। अब वो पैरेलल टू ईच अदर ऐसे भी हो सकती हैं, पैरेलल टू ईच अदर ऐसे भी हो सकती हैं। तो हमारे पास दोनों केसेस हैं। हम कैसे भी, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल इस तरह से आएंगी लाइट रेज, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल इस तरह से आएंगी। तो मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप इजी वे में केस को ड्रा करना सीखिए। तो यहाँ पर अगर पैरेलल टू ईच अदर आ रही हैं, पैरेलल टू ईच अदर सर क्या है शर्त? पैरेलल टू ईच अदर। तो एक लाइट रे आ गई पैरेलल इस तरह से, ठीक, इसके एक लाइट रे आ गई, सेकेंड लाइट रे उसके पैरेलल आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे। इत्तेफाक ऐसा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ये लाइट रेज हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? इत्तेफाक ऐसा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रेज हैं, ठीक है। अब अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करेंगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास हो रही है फोकस पॉइंट से, रिफ्लेक्टेड लाइट रे पास हो रही है फोकस पॉइंट से। अब हमने कहा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही लाइट की रेज, इंसिडेंट हो रही लाइट की रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं सर? रिफ्लेक्टेड रेज इस फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही हैं। यानी कि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो वहां से आने वाली लाइट रेज मीट करेंगी कहाँ पर? फोकस पॉइंट पे। और ये तो हमारा फोकस का डेफिनेशन था ना सर, ठीक। तो इमेज का फॉर्मेशन का होगा फोकस पॉइंट पे। अब इस इमेज के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि कैसी इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें बताएं। तो इसके बारे में हम सबसे पहली बात कहेंगे कि ये जो इमेज है ये रियल है। रियल क्यों सर? क्योंकि रियल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियली मीट कर रही हैं, रियल स्पेस में मीट कर रही हैं। कितनी बातें मैंने बोली? रियल लाइट रेज मीट कर रही हैं, रियल स्पेस में मीट कर रही हैं, है ना। तो ये हम कहेंगे, पूरा लिख दे रहा हूं, इमेज इज रियल। रियल जब आपको मिलेगा, रियल के साथ आपको इन्वर्टेड भी मिलेगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बनी है, ठीक, यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बनी है। और मैं कहूँगा इमेज के साइज के बारे में, तो कहूँगा कि हाईली डिमेंस्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा और इतनी दूर से लाइट रेज आ रही हैं तो साइज तो रहा होगा कुछ, ठीक। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बहुत छोटी सी, बल्कि पॉइंट साइज बन रही है, तो मैं कहूँगा कैसी? हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? इमेज इज रियल। इन्वर्टेड कहाँ पर, कैसे इन्वर्टेड है, ये हमें अगले केसेस से समझ में आने लगेगा, बस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। हाईली डिमिनिश्ड है, कहाँ पर फॉर्म हो रही है? फॉर्म हो रही है एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक, प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, और कहाँ पर फॉर्म हो रही है? कहाँ पर फॉर्म हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रही है। तो ये चीजें हमें हर इमेज के बारे में बतानी होगी कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज की क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारा था केस फर्स्ट। केस सेकंड पे आए सर, केस सेकंड। सेकंड केस क्या? मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाऊं, ठीक,
अब मैं इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं तो पास लाने की डिस्टेंसेस तो बहुत से हो सकती हैं, बट अगर केस की बात करूं तो मैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही कहीं प्लेस कर सकता हूं। हो सकता है वो 200 मीटर हो सकता है वो 300 मीटर हो सकता है वो 3 4 5 से 5 10 कुछ हो मीटर, ठीक, या सेंटीमीटर। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेकर के इन्फिनिटी के बीच की जितनी डिस्टेंसेस हो सकती हैं कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकता है। लेकिन अगर मैं केस की बात करूंगा तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम मिरर ड्रा करेंगे। ये है मिरर, इस मिरर पे ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है। अभी तक इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, हमें पता नहीं था, लेकिन अब फाइनाइट डिस्टेंस पर आया और उस फाइनाइट डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर हो सकता है। यही है ना सर, इनके बीच में कहीं पर हो सकता है। अब जो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं कि एक एरो बनाया जाता है। इस एरो के इस पार्ट को कहते हैं हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। और टेल जब हमने बात किया था, मिरर देखा था, तो उसका इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज का फॉर्मेशन होना है। हेड का फॉर्मेशन कैसा होता है वो देखते हैं। तो हेड से मिनिमम कितनी लाइट रेस चाहिए हमें सर? हमने कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किसी सेम पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मिनिमम 2 लाइट रेज हमें चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए, जिन्हें हम इजीली ट्रेस कर सकें तो और अच्छी बात। अदरवाइज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लॉ हम लगाएंगे, I = R वाला, ठीक। अब हमें यहाँ पर ऐसे रूल्स सोचने होंगे, ऐसे रूल्स सोचने होंगे जिनसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं। तो सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली ही पहला ही रूल हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक। ये हुई इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी। मैं जब इसको ड्रा कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मैं किसी स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आगे पीछे इमेज हो सकती है, लेकिन केसेस एकदम सही रहेंगे, ठीक। जैसे ही अच्छा अभी बताते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है सर? ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक और चाहिए मुझे लाइट रे, एक और लाइट रे चाहिए, क्योंकि अकेली लाइट रे किससे मीट करेगी ना सर? हाँ, किससे मीट करेगी? अब यहाँ पर सेकेंड लाइट रे अगर हम चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें। सर यहाँ पर मिरर ही नहीं है, मिरर ही नहीं है, ठीक, तो ड्रा कर दो। हाँ, चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दें, चाहे तो प्रिंसिपल फोकस से पास कर दें, जहां से भी आप पास कर देंगे सेम पॉइंट पर दोनों ही मिलने वाले हैं। तो यानी कि पास आप नहीं कर रहे हैं, वो तो कंसीडर कर रहे हैं कि मैं किसको ड्रा करूं, किस रे को जो कहां से पास हो रही है। मैंने कहा कि मेरे लिए इजी है कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे को ड्रा कर दूं, जिससे कि मुझे दोबारा से कोई ड्रा ना करना पड़े, इजी रहे मेरे लिए, काम आसान रहे। तो क्या हुआ, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस। अब रिफ्लेक्टेड रे एक ये हुई और एक ये, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट कर रही हैं। हेड से निकली हुई रिफ्लेक्टेड रेज हैं, हेड से इंसिडेंट हुई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मीट कर रही है वहीं पर हेड बनेगा ना सर। तो ये बना हेड, और यहाँ पर इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके बारे में मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ, बताइए इसके बारे में मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ। मैं कहूँगा कि इमेज रियल है, वर्चुअल? रियल है। रियल क्यों है? रियल इसलिए है सर क्योंकि रियल लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड तो दिखने लगा। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब हेड था, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हेड था, तो वही सीधी पोजीशन थी, वही इरेक्ट फॉर्म थी ऑब्जेक्ट की। और अब सर यहाँ है बट दिख यहाँ रहा है इमेज में है। तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा सर यहाँ पर है, दिखे नीचे, और पैर दिखे तुम्हें सर की जगह, क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो यहाँ पर इसे मैं कहूँगा कि क्या है,
इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड के बारे में क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड मैग्निफिकेशन के बारे में क्या कहेंगे। तो इमेज इज डिमिनिश्ड क्या है सर, यहाँ पर आपने हाईली डिमिनिश्ड लिखा था, यहाँ सिर्फ डिमिनिश्ड लिख दिए, क्या वजह है, क्या वजह है कि यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पर सिर्फ डिमिनिश्ड लिखा हुआ है। इसकी वजह ये है सर कि जब इनफाइनाइट का केस हो, जैसे इनफाइनाइट से लाइट आ रही है और फोकस पॉइंट में मीट कर रही है, तो हमने डिमिनिश्ड किया तो हाईली डिमिनिश्ड। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर हो और इनफाइनाइट पर इमेज बन रही हो तो बहुत बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे। बाकी केसेस में अगर मैग्नीफाइड है तो सिर्फ मैग्नीफाइड, और अगर डिमिनिश्ड है तो सिर्फ डिमिनिश्ड नाम देंगे। ठीक है सर, ये हो गया। और का और क्या, और क्या पोजीशन क्या है इसकी, एट प्रिंसिपल फोकस थी, तो यहाँ पर क्या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है सर, आप बताएं, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर ड्रा करूंगा और कुछ केसेस आपके लिए मैं छोड़ूंगा कि उन्हें आपको ही ड्रा करना है, क्योंकि रूल्स मैंने बता दिए, जब तक आप खुद ड्रा नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। और अगर नहीं ड्रा कर पाते हैं तो उनके केसेस ड्रा किए हुए आपको नोट्स में मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, सुपीरियर क्लासेस 01, सुपीरियर क्लासेस 01। ठीक, वहां पर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिनमें प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ है सारा केस अच्छे से। ठीक, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर फला केस, केस नंबर 6, केस नंबर 5, केस नंबर 4, जो भी हो वो केस हमें समझ में नहीं आया कि कैसे ड्रॉ किया गया, कैसे ड्रॉ किया गया। तो वहां पर आपको वो केसेस बता दिए जाएंगे। एक स्पेशल केस जो लास्ट का है वो भी मैं अभी ड्रा नहीं करूंगा, लेकिन उसको मैं कल जरूर बता दूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाए। क्लियर है? थर्ड केस हमारा क्या है सर, थर्ड केस हमारा क्या होना चाहिए, आप बताइए। ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर आपने ड्रा करने में कोई गलती की तो सही पोजीशन पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि लाइट रेज जब पैरेलल जा रही हो तो पैरेलल जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में फोकस पॉइंट हो। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, तो आपने ये सब चीज़ें स्केल से ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर केस क्या होगा सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में था, फाइनाइट डिस्टेंस पर था, और पास लेकर के आए तो एक डेफिनिट डिस्टेंस मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक रूल हमें चाहिए तो हम कोई यूज कर ले रहे हैं, हम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस पॉइंट से। सेकंड क्या यूज करें सर, सेकंड क्या यूज करें, हमारे पास पोल पे जाने का ऑप्शन भी है, हमारे पास फोकस पॉइंट से पास होने का ऑप्शन भी है। तो मैं कहता हूं कि आइए फोकस पॉइंट से पास कर देते हैं। ठीक, फोकस पॉइंट से जब पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। और जब पैरेलल हो जाएगी, थोड़ा सा जब पैरेलल हो जाएगी लाइट रे, तो जहां मीट की वहीं पर क्या हुआ, वहीं पर हेड का फॉर्मेशन हुआ, और वहीं से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। मैं इमेज के बारे में लिखूंगा कि क्या है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और फिर क्या, डिमिनिश्ड है कि क्या है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है सर, सेम हाइट का, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज है, तो
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक, मैग्निफिकेशन के नाम पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितने साइज का, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का हमको इमेज मिला है। और अगर पोजीशन की बात करूं कि कहां पर है, तो इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये था हमारा थर्ड केस। मैं अब आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से केसेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस ड्रॉ करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इन्फिनिटी था। इन्फिनिटी से वापस आए हम कहां पर, इन्फिनिटी से हम पास आए तो हमने कहा कि डेफिनिट डिस्टेंस पर हुआ, उसके बाद और पास आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ, और पास आएंगे तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट होगा, और पास आएंगे तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट आएगा, और पास आएंगे तो फोकस पॉइंट पे आएंगे, और पास आएंगे तो बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। यानी कि इसके बाद का हमारा जो केस होगा सर, वहां पर हम कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने प्लेस किया। अब इसके बाद मैं इनके बीच में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस हो। ठीक, ये होगा हमारा केस नंबर 4। फिफ्थ केस क्या होगा, फिफ्थ केस होगा कि इसको और पास में लेकर के जाए तो कहां पर ले जाए, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को ले जाए, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को ले जाए। और 6 एंड लास्ट केस जो होगा वो होगा कि ये पोल है और फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें। ये इतने केसेस आपके निकल करके आ रहे हैं, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के लिए। तो 3 मैंने बनवाए आपको। ठीक, 4, 5 और 6 आपको ट्राई करने हैं। क्यों करने हैं, वजह है, रीजन है। पहले से बनाना स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट बनाइए, सेकंड बनाइए, थर्ड बनाइए, फोर्थ खुद से बनाए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ खुद से बनाए। ये सारे आपके बन जाएं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके ये केस जो लास्ट केस है, जो 6th केस है, इसको जरूर ड्रा करूंगा। बाकी आप अपने नोट्स से देखेंगे जो आपको टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, कोई वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। या फिर जब हम देखेंगे आपका मैसेज, कि आपका कमेंट बॉक्स में मैसेज देखेंगे कि इस केस को समझाना है हमको, फिर से ये केस समझ में नहीं आया है, तो उस केस को हम और किसी भी लेक्चर में ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केसेस ड्रा करने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो 4 बेसिक रूल्स हमने बताए हैं उनमें से किन्हीं 2 को फॉलो कर देना है, बस और कुछ नहीं। जो 4 बेसिक रूल्स हमने बताए हैं उनमें से किन्हीं 2 को फॉलो करेंगे आप। हेड से लाइट रेज को इंसिडेंट करवाएंगे मिरर के ऊपर, इन्हीं 2 को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट कर रही है कहीं पर, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर रियल में मीट नहीं कर रही हैं तो वर्चुअल मैं बल्कि बना दे रहा हूँ खुद ही। ठीक है, जो लास्ट 6 केस में बता रहा हूँ आपको, उसको मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, 5 मिनट का टाइम लगेगा और लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या सर, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट केस जो आपका 6th केस निकल करके आता है वो आता है क्या, कि ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे सिचुएशन में सर हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 रूल्स हमको फॉलो करने हैं। हेड से निकलने वाली एक लाइट रेज पैरेलल लेकर के चले जाए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पैरेलल ही ले जा रहे हैं, कई और रूल आप फॉलो कर सकते हैं, इजी होता है इसलिए बता रहे हैं हम आपको। तो अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगा फोकस पॉइंट से या प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड क्या, सेकंड करें या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास होगी, ऑब्जेक्ट तो इतनी पास में है। ऐसा कोई लाइट जा रहा हो जिस पे नॉर्मल हो, ऐसा कोई लाइट जा रहा हो जिस पे नॉर्मल हो, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ ही अपीयर होगा। आफ्टर डिफ्लेक्शन इसी रास्ते से वापस चला आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले। नहीं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ,
कि पोल पे इंसिडेंट करवा देगा। ठीक, पोल पे इंसिडेंट करवाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और इसी एंगल को बनाते हुए ये बन जाएगा एंगल ऑफ, उतना ही एंगल। ठीक, लगभग उतना है। ठीक, हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था सर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये दोनों थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये दोनों थी। क्या ये डाइवर्जिंग नहीं दिख रही? डाइवर्जिंग नहीं दिख रही, तो डाइवर्जिंग लाइट रेज मीट करेंगे क्या? जैसा आपका प्लेन मिरर में हुआ था, ये मीट नहीं कर रही हैं। तो अब मैं क्या करूं, इनको क्या करें, बैक ट्रेस कर दें। इनको क्या करें, बैक ट्रेस कर दें, जिनसे ये कहीं पर अगर मीट करने की पैरेलल होती तो बैक ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज मीट ही ना करती, यानी इन्फिनिटी हम मान लेते। लेकिन जब ये पैरेलल नहीं है तो इन्हें हम बैक ट्रेस करेंगे और जा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे और वहां पर इसका हेड होगा और इस तरह से फिर ये इमेज होगी। और ये है सर मैग्नीफाइड इमेज। ये है कैसी? मैग्नीफाइड इमेज। इस इमेज के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं कहूंगा इमेज इज रियल नहीं, वर्चुअल। इन्वर्टेड नहीं, जिस डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का हेड है, सेम डायरेक्शन में इमेज का हेड है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में, इमेज इज मैग्निफाइड। और कुछ? जी सर बिल्कुल, अभी हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है, सिचुएशन कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रही है। तो इसके लिए हम कहेंगे बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कहां पर? बिहाइंड द मिरर। ये 6 केस है, 2 केसेस 4 एंड 5। केस नंबर 4 एंड 5 ये आपको खुद ड्रॉ करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है हम बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ तक रखते हैं हम आज की क्लास, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के पहले रूल्स समझेंगे, फिर उसके केसेस देखेंगे कि कौन कौन से केसेस बनते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के, वो सारे केसेस देख करके उसके बाद हम आ जाएंगे मिरर फार्मूला के ऊपर। मिरर फार्मूला कल की क्लास में ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केसेस नहीं हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 केसेस बनेंगे हमारे, तो वहाँ पर हम मिरर फार्मूला देखेंगे। और अगर टाइम रहा तो मैग्निफिकेशन की बात वहीं करेंगे या फिर उसके बाद की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेक्चर ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहा है, ज़्यादा स्लो नहीं जा रहा है। अगर आपको स्लो लगता है तो आप जो यूट्यूब की फैसिलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको तेज़ लगता है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यही तो प्लस पॉइंट है इसका। ठीक, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।